अक्सर लोग सुबह उठते ही अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम्स कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज से जुड़ी होती हैं और वो मेमोरीज कुछ लोगों या चीज़ों से। हमारा दिमाग एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह होता है जो हर दिन सेम कैसेट प्ले करता रहता है। अगर हमारा दिमाग पास्ट का रिकॉर्ड है तो जैसे ही हम दिन की शुरुआत करते हैं हम पहले से ही पास्ट में जी रहे होते हैं। हर मेमोरी के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है और इमोशंस पास्ट एक्सपीरियंसेस का फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉल करते हैं अचानक आपको उदासी, दुख या पेन महसूस होने लगता है। वही आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्रिएट करता है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी। अगर आप हर दिन अपने पास्ट की ही सोच में रहते हैं तो सूनर और लेटर आपका पास्ट ही आपका फ्यूचर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको गुस्सा आया। आज सुबह उठते ही आपने उसके बारे में सोचा और फिर से गुस्सा आ गया। इसे 2 दिन तक रिपीट करो तो लोग कहेंगे कि आप बैड मूड में हो। अगर इसे 1 हफ्ते तक किया तो लोग सोचेंगे कि आप एक गुस्से वाले इंसान हो। और अगर ये आदत बनी रही तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, हाला हमेशा गुस्से में रहने वाला इंसान। मतलब आपकी थॉट्स आपके डेस्टिनी से जुड़ी होती हैं। अगर आप हमेशा पास्ट में सोचते रहोगे तो आप अपनी लाइफ को बार बार वैसे ही क्रिएट करते रहोगे जैसा आपको पसंद भी नहीं। अब देखो, हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? सबसे पहले फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, व्हाट्सएप ओपन करते हैं, कुछ ईमेल्स या टेक्स्ट्स पढ़ते हैं, फिर न्यूज़ देखते हैं और इस तरह हम अपने नोन वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद वही डेली रूटीन शुरू। सेम बेड से उठना, सेम साइड से बाहर आना, वॉशरूम जाना, सेम फेवरेट कप में कॉफ़ी पीना, सेम तरीके से तैयार होना और ऑफिस जाने के लिए सेम रास्ता लेना। ऑफिस में वही लोग मिलते हैं जो वही इमोशनल बटन्स पुश करते हैं। वर्क खत्म होते ही घर आकर फिर वही सब रिपीट। यही रूटीन एक प्रोग्राम बन जाता है और धीरे धीरे हम अपनी फ्री विल खो बैठते हैं। अब हम खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि एक सबकॉन्शियस प्रोग्राम हमें चला रहा है। साइंस कहती है कि 35 की उम्र तक हमारा 95% बिहेवियर, इमोशंस, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स और परसेप्शंस पूरी तरह प्रोग्राम्ड हो जाते हैं। अब आप अपने 5% कॉन्शियस माइंड से सोच सकते हो, मुझे हेल्थी बनना है, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपकी बॉडी एक अलग प्रोग्राम चला रही है। आपका 5% कॉन्शियस माइंड 95% सबकॉन्शियस माइंड से लड़ रहा है। जैसे कि एक नॉर्मल जिम गाय को ओलंपिक लेवल के पावर लिफ्टर के साथ वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में डाल दिया जाए, जीतना मुश्किल ही होगा। अब सवाल आता है, चेंज कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने एनालिटिकल माइंड से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच यही बैरियर होता है और यही पर मेडिटेशन काम आता है। मेडिटेशन से आप अपने ब्रेन वेव्स को स्लो करना सीख सकते हो। जब आप सही तरीके से इसे करते हो तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर कर सकते हो जहां आप अपनी लाइफ में रियल चेंज कर सकते हो। अधिकतर लोग किसी क्राइसिस, ट्रॉमा, डिजीज या किसी नेगेटिव इवेंट के बाद ही चेंज करने की सोचते हैं। बट जो डिस्पेंजा कहते हैं, वाई वेट? अक्सर लोग लाइफ का 70% हिस्सा सर्वाइवल मोड में जीते हैं, स्ट्रेस में, हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हुए। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हमेशा वर्स्ट आउटकम चुनते हैं। यह ऐसा है जैसे एक रेस्टोरेंट में मेन्यू देख रहे हो जिसमें अनगिनत ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप हर बार वर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लो, तो आपके ब्रेन और बॉडी में वही केमिस्ट्री प्रोड्यूस होती है जैसे वो इवेंट अभी भी हो रहा हो। आपका शरीर डिफरेंस नहीं समझता, वो उसी इमोशनल सिग्नल्स को फॉलो करता है। अब जब आप उस नेगेटिव इमोशन को छोड़ना चाहते हो तो आपका बॉडी उसे रिजेक्ट करता है। ईयर्स से बॉडी को गिल्ट, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन की आदत पड़ चुकी होती है। जब आप पहली बार मेडिटेशन करने बैठते हो तो सडनली आपका नाक खुजाने लगता है, पुरानी मेमोरीज आने लगती हैं, कोई ज़रूरी काम याद आ जाता है। ये सब बॉडी के ट्रिक्स हैं आपको पुरानी लाइफ में वापस खींचने के लिए। जब आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो तो आप अपने फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हो। क्या नया बिहेवियर चाहिए? कौन सा नया पर्सनैलिटी चाहिए? अगर आप इसे बार बार रिपीट करते हो तो ब्रेन इसे रियलिटी मानने लगता है। साइंस कहती है ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियल एक्सपीरियंस। अगर आप सक्सेसफुल फील करते हो तो आप सक्सेस अट्रैक्ट करने लगते हो। अगर आप अबंडेंट फील करते हो तो आप वेल्थ अट्रैक्ट करने लगते हो। अगर आप लव फील करते हो
तो आप सही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने लगते हो। शाम 8:30 बजे आजकल कई लोग अपने पास्ट के थॉट्स के विक्टिम्स बने हुए हैं। लेकिन एक सिंपल फैक्ट याद रखो, जस्ट बिकॉज यू हैव अ थॉट डजंट मीन इट्स ट्रू। रिसर्च कहती है कि हम दिन भर में 60,000 से 70,000 थॉट सोचते हैं और उनमें से 90% वही होते हैं जो हम कल भी सोच रहे थे। सेम थॉट, सेम चॉइसेस, सेम बिहेवियर, सेम एक्सपीरियंसेस, सेम इमोशंस। इसलिए मेडिटेशन जरूरी है।